नमस्कार साथियों, मैं हूं अविनाश कुमार नंद। आप सभी का क्रैक बीपीएससी पे हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग भारतीय इतिहास पढ़ने वाले हैं, भारतीय इतिहास प्रारंभ करने वाले हैं। ठीक है, तो भारतीय इतिहास के सारे टॉपिक करेंगे। ठीक है, और भारतीय इतिहास जो है किसी भी कंपटीशन एग्जाम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इससे ज़्यादातर प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे बीपीएससी में 20 से 25 प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, हर एक एग्जाम में इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो भारतीय इतिहास को हम लोगों को अच्छे तरीका से पढ़ना है। तो सबसे पहले मैं देखता हूँ भी भारतीय इतिहास को 3 भागों में बांटते हैं। प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। हम लोग भारतीय इतिहास को 3 भागों में बांटते हैं। प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। हम लोगों को प्राचीन इतिहास से प्रारंभ करना है। क्रमानुसार सारे टॉपिक को एक एक करके पढ़ा जाएगा। ठीक है, प्राचीन इतिहास में हम लोगों को पढ़ना क्या है? सबसे पहले हम लोगों को पाषाण काल पढ़ना है। पाषाण काल पढ़ना है, पत्थरों के युग को पाषाण काल कहते हैं। उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ना है। सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ना है। उसके बाद वैदिक सभ्यता पढ़ना है। इसी में उत्तर वैदिक काल, ऋग्वैदिक काल सभी पढ़ना है अच्छे से। सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ना है। उसमें कहाँ से किसके साक्ष्य मिले हैं, मोहनजोदाड़ो से क्या मिले हैं, राखी गढ़ी से क्या मिले हैं, बनावली से क्या मिले हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। वैदिक सभ्यता हो गया। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बौद्ध धर्म, फिर जैन धर्म पढ़ेंगे, फिर शैव धर्म पढ़ेंगे, फिर भागवत धर्म पढ़ेंगे, फिर इस्लाम धर्म पढ़ेंगे। ठीक है, ये सबको पढ़ना है। उसके बाद मगध का उत्कर्ष हुआ, तो मगध का उत्कर्ष होने के बाद कौन कौन से वंश क्रमानुसार है सभी को पढ़ना है। हर्यक वंश सबसे पहले है। हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार थे। ठीक है, हर्यक वंश के बाद शिशुनाग वंश पढ़ेंगे, फिर मौर्य वंश पढ़ेंगे। तो सारे वंश के बाद सारे वंश को चर्चा करना है एक एक करके। फिर मौर्य वंश, सारा वंश पढ़ना है। मौर्य वंश पढ़ना है, कुषाण वंश पढ़ना है, गुप्त वंश पढ़ना है। उसके बाद ये सारा जितना भी है मगध में जितने भी वंश आते हैं सारे वंश को एक एक करके हम लोग डिटेल से चर्चा करेंगे। यहाँ से प्रश्न ज्यादातर पूछ लिए जाते हैं किसी भी कंपटीशन एग्जाम में। ठीक है, इसको खत्म करेंगे। उसके बाद साउथ में कुछ वंश है, जैसे चोल है, चालुक्य है। दक्षिण के प्रमुख वंश पढ़ेंगे। चोल, चालुक्य, ये सब के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, उसके बाद ये जितना भी टॉपिक है सभी टॉपिक को एक एक करके क्रमानुसार अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग मध्यकालीन इतिहास पढ़ेंगे। मध्यकालीन इतिहास में हम लोग प्रारंभ करेंगे मुस्लिमों का आक्रमण से। भारत में प्रथम मुस्लिमों का आक्रमण 711 ईस्वी में हुआ था और सफल आक्रमण 712 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, भारत पर मुस्लिम आक्रमण। यहां से प्रारंभ करेंगे। उसके बाद मुस्लिम आक्रमण पढ़ने के बाद जो है हम लोग सल्तनत काल पढ़ेंगे। सल्तनत काल में हम लोग दिल्ली सल्तनत में पहले पढ़ लेंगे हम लोग ऐबक वंश, या गुलाम वंश कह सकते हैं इसको। ठीक है, गुलाम वंश का जो संस्थापक था कुतुबुद्दीन ऐबक था। गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश था। ठीक है, ये सब चीजों पे हम लोग चर्चा करेंगे। गुलाम वंश के बाद खिलजी वंश पढ़ेंगे।
खिलजी वंश पढ़ेंगे, फिर तुगलक वंश पढ़ेंगे, फिर सैयद वंश पढ़ेंगे, फिर लोधी वंश पढ़ेंगे। लोधी वंश पढ़ने में लोधी वंश का अंतिम शासक जो था इब्राहिम लोधी। इसकी हत्या 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध में कर दी जाती है बाबर के द्वारा। फिर बाबर कौन कौन से युद्ध लड़े, किसके साथ युद्ध लड़े, बाबर के सारे युद्ध को देखना है। उसके बाद बाबर की मृत्यु 1530 ईस्वी में हुई। उसके बाद गद्दी पर हुमायूं बैठा। फिर हम लोग वहां से मुगल काल प्रारंभ हो जाता है। बाबर से मुगल काल प्रारंभ हो जाता है। मुगल वंश के जो संस्थापक थे वो बाबर ही थे, ठीक है। उसके बाद हम लोग हुमायूं पढ़ेंगे। फिर उसके बाद यहाँ से मुगल काल पढ़ेंगे। मुगल काल में सभी का एक एक करके चर्चा करेंगे, बाबर, हुमायूं। इसी बीच एक शासक उभर कर आता है, शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी के बारे में हम लोगों को अच्छे से पढ़ना है। शेरशाह सूरी का संबंध बिहार से था, सासाराम, क्योंकि बिहार के जितने भी एग्जाम होते हैं उसमें शेरशाह सूरी से प्रश्न पूछे जाते हैं, क्योंकि शेरशाह सूरी का संबंध बिहार से ही था। तो शेरशाह सूरी को अच्छे से पढ़ना है। शेरशाह सूरी के साथ युद्ध हुआ था हुमायूं का, ठीक है, 1539 में, उसको पढ़ना है। 1539 में युद्ध हुआ था। इसके बाद इसका डिटेल पूरा पढ़ना है, ठीक है। शेरशाह सूरी के बारे में पढ़ना है। उसके बाद हुमायूं, फिर उसके बाद अकबर, अकबर के बाद जहांगीर। उसके बाद इसके बारे में सारा अकबर के बारे में अच्छा से पढ़ेंगे। अकबर से बहुत सारे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। जितने भी मुगल काल में जितने भी वंश आए, मुगल काल के जितने भी शासक आए, ठीक है, औरंगजेब तक, औरंगजेब की मृत्यु 1707 ईस्वी में हो गई थी। औरंगजेब तक जितने भी शासक आए, सभी शासकों के बारे में एक एक करके अच्छे से चर्चा करेंगे, ठीक है। उसके बाद ये रहा मध्यकालीन भारत। उसके बाद हम लोग आधुनिक इतिहास पढ़ेंगे। आधुनिक इतिहास से सभी एग्जाम में ज्यादातर प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, 20 से 25 प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। अगर तो कुल 20 से प्रश्न अगर भारतीय इतिहास से पूछे जाते हैं तो 10 से 15 प्रश्न जो है वो आधुनिक इतिहास से ही पूछे जाते हैं। ज्यादातर प्रश्न आधुनिक इतिहास से पूछे जाते हैं, ठीक है। आधुनिक इतिहास हम लोग 1707 ईस्वी के बाद जब औरंगजेब की मृत्यु होती है 1707 में, तो गद्दी पर जो है बहादुर शाह प्रथम बैठता है 1707 में, ठीक है। 1707 से लेकर 1712 तक रहता है बहादुर शाह प्रथम। उसके बाद उत्तर मुगल काल के जितने भी शासक हैं, औरंगजेब की मृत्यु के बाद जो है मुगल काल का शासन जो है धीरे धीरे कम होते जाता है। स्वतंत्र राज्यों के गठन होना शुरू हो जाता है, ठीक है, अलग अलग जगहों पे। तो उत्तर मुगल काल में हम लोग जितने भी शासक आए, जहादार शाह, फर्रुख सियर, रफी उतरजा, जो भी शासक है, शाह आलम द्वितीय, अकबर द्वितीय, जो भी हैं, बहादुर शाह जफर अंतिम शासक थे, तो इनके बारे में हम लोग विशेष करके चर्चा करेंगे। यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। उत्तर मुगल काल में जितने भी वंश हैं, सारे जितने भी शासक हैं, सारे के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। फिर हम लोग यूरोपीय कंपनियों का आगमन यहाँ से प्रारंभ करेंगे। भारत में यूरोपीय कंपनी का आगमन हुआ, सबसे पहले पुर्तगाली आए, फिर अंग्रेज आए, तो उसके बाद ये सब पे ध्यान देना है। फिर 1595 में फिर डच आए, 1600 में अंग्रेज आए, तो इन सब चीजों के बारे में चर्चा करेंगे। यूरोपीय कंपनी का आगमन से प्रारंभ करेंगे। कंपनियों का आगमन से प्रारंभ कर देंगे हम लोग। आगमन से प्रारंभ करेंगे। उसके बाद ब्रिटिश सरकार का जब यहाँ पे सत्ता स्थापित हुआ तो अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फिर उसके बाद कुछ पंजाब के वंश थे उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, और पंजाब के शासक थे जैसे रणजीत सिंह थे, इनके बारे में तो सुने ही होंगे, उस सब के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। फिर बंगाल के शासक, फिर प्लासी का युद्ध हुआ 1757 में, बंगाल के नवाब के बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे, जैसे सिराजुद्दौला थे। उसके बाद अलीवर्दी खान थे, प्लासी का युद्ध, फिर बक्सर का युद्ध, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब को हम लोग पढ़ेंगे अच्छे से। उसके बाद जो बंगाल के शासक थे उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो बीच में एक और आता है सिख संप्रदाय, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। 10 गुरुओं को देखेंगे हम लोग। और एक टॉपिक मराठा साम्राज्य छूट गया, मराठा साम्राज्य को भी पढ़ना हम लोग को, ठीक है। और उसके बाद फिर 1857 की क्रांति हुई। 1857 की क्रांति, इसके बारे में हम लोग पूरा डिटेल से जानेंगे। यहाँ से प्रश्न ज्यादातर पूछ लिए जाते हैं क्योंकि भारत का पहला विद्रोह था 1857 का विद्रोह, ठीक है।
इसके बारे में हम लोग पूरा चर्चा करेंगे। और उसके बाद हम लोग 1857 का विद्रोह के बाद हम लोग आंदोलन में कुछ पढ़ लेंगे। किसान आंदोलन हुआ, जनजातीय आंदोलन हुआ, आंदोलन के बारे में कुछ चर्चा कर लेंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद हम लोग भारत में विभिन्न प्रकार के आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह को हम लोग बिहार स्पेशल में भी पढ़ेंगे, क्योंकि बिहार से जुड़ी घटना है, ठीक है। ये मोतिहारी चंपारण का, पूर्वी चंपारण का, ये चंपारण से जुड़ी घटना, तो इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे बिहार स्पेशल में भी। तो दोनों जगह पढ़ेंगे, क्योंकि चंपारण सत्याग्रह से प्रश्न ज्यादा पूछे जाते हैं बीपीएससी में खास करके, क्योंकि ये बिहार से जुड़ी है, तो ठीक है। तो चंपारण सत्याग्रह पढ़ेंगे। और उसके बाद फिर बहुत सारे आंदोलन हुए, जैसे सपोज टॉयलेट जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, उसके बाद चोरा चोरी कांड हुआ, और सहयोग आंदोलन हुआ, उसके बाद बहुत सारे हुए, खिलाफत आंदोलन हुए, और भारत छोड़ो आंदोलन को भी अच्छे से पढ़ना है। जितने भी प्रकार के आंदोलन हुए सारे आंदोलन को देखना है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न ज्यादातर पूछ लिया जाता है। भारत छोड़ो आंदोलन हुआ, उसके बाद सुभाष चंद्र बोस के बारे में पढ़ेंगे, गांधी जी के बारे में पढ़ेंगे, दयानंद सरस्वती के बारे में पढ़ेंगे, राजा राम मोहन राय के बारे में पढ़ेंगे। ये सब महत्वपूर्ण टॉपिक है, ये सब चीजों पे ध्यान देना। आधुनिक इतिहास को और बेहतर ढंग से पढ़ना है, एक एक करके सभी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, और सभी टॉपिक पे ध्यान देते हुए अच्छे से हम लोग कवर करेंगे। हम लोग जल्द ही प्राचीन इतिहास से प्रारंभ करेंगे। प्राचीन इतिहास के सारे टॉपिक को कवर करने के बाद मध्यकालीन सीरियल वाइज चलेंगे, ठीक है। सीरियल वाइज चलने के बाद क्रमानुसार पूरा अच्छी तरीके से भारतीय इतिहास को हम लोग पढ़ेंगे, और हम लोग जल्दी प्रारंभ करने वाले हैं। जितने टॉपिक मैंने बताया सारे टॉपिक को अच्छे से पढ़ना है, और जो छूट गए हैं उसको भी देख करके अच्छे से कवर कर लिया जाएगा, ठीक है। आप लोग देख लीजिए, और हम लोग प्राचीन इतिहास के पाषाण काल से प्रारंभ जल्दी करने वाले हैं, ठीक है। धन्यवाद। आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, कमेंट कर दें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।